हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आज मेरे साथ मिलकर परमेश्वर के वचन में से कुछ देखेंगे। मेरा ये विश्वास है कि जितने लोग आज वचन को सुनेंगे परमेश्वर उनको ब्लेस करेगा। आप सेम नहीं रहेंगे। आमीन, हालेलुया। जैसा कि हम जानते हैं कि बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और यहोवा पिता प्रभु यीशु मसीह का आत्मा हमारी देह के अंदर वास करता है। हालेलुया। और हम कोई भी पाप, कोई भी बुराई की ताकत, कोई भी अंधकार की ताकत हमारे अंदर वास नहीं करती, क्योंकि यीशु मसीह का आत्मा, वही आत्मा जिसने यीशु मसीह को मूर्तों में से जलाया था, पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है। हालेलुया। क्योंकि हम पवित्र आत्मा के से चलने वाले लोग हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा संचालन किए जाने वाले लोग हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने वाले लोग हैं। हालेलुया। बाइबल में लिखा, जितनों ने विश्वास किया परमेश्वर ने उन्हें बेटे बेटियां होने का अधिकार दिया। आप लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर के ऊपर कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। जो लोग इस गवाही के ऊपर विश्वास करते हैं, बाइबल में लिखा है कि वो धर्मी लोग है, वो परमेश्वर के लोग है। परमेश्वर ने उन्हें अपनी निज प्रजा बताया है बोल के। हालेलुया, हालेलुया। तो जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर में वास करता है तो हम परमेश्वर के लोग होते हैं। हालेलुया। और जहाँ पे हम वचन में से जो देखेंगे, आयत को मैं पढ़ना चाहूंगा आपके साथ, रोमिया और उसका 7 का 19 को पढ़ेंगे हम लोग। हालेलुया। वहां पे प्रेरित पौलुस रोमन्स की चर्च को क्या बात कर रहा है उसको देखेंगे। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। अर्थात यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता तो उसका करने वाला मैं न रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। इंग्लिश में बाइबल में और अच्छे से लिखा, द सिन डिवेलप इन मी। हालेलुया। वहां पे वो कहता है कि मैं अच्छे कामों की इच्छा करता हूँ। मैं चाहता तो हूँ कि मैं वचन के ऊपर विश्वास करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं उपवास रखूं। मैं चाहता हूँ कि मैं रोज परमेश्वर के साथ एक संबंध रखूं, परमेश्वर के साथ समय बिताऊं, मैं रोज प्रार्थना में जाऊं। हालेलुया। मैं चाहता हूँ कि मैं झूठ ना बोलूं, मैं चाहता हूँ कि मैं व्यभिचार ना करूं। वो बताता है कि ये चीजें की मैं इच्छा रखता हूँ पर ये नहीं कर पाता हूँ। हालेलुया। और जो बुरे काम लिखा हुआ है मैं नहीं करना चाहता हूँ वही मुझसे होते, जो अच्छे काम मैं करना चाहता हूँ वो मुझसे नहीं हो पड़ते। इसका मतलब वो बोलता है कि करने वाला मैं नहीं, हालेलुया, करने वाला कोई और है। हालेलुया। शरीर तो मेरा है लेकिन चला कौन रहा है। हालेलुया। वो बोलता है कि उसका करने वाला मैं नहीं, वो सिन है, वो पाप है, वो गुनाह है जो हमारे अंदर में बसा हुआ है। हालेलुया। इसलिए शैतान जो है आपकी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, किसके द्वारा? पाप के द्वारा। हालेलुया। सो यीशु मसीह ने कहा कि मेरे लहू के द्वारा आपके सारे पाप और अपराध को माफी मिली हुई है। हालेलुया। जो विश्वास करते हैं वो परमेश्वर के साथ एक रिश्ता रखें, पाप को अपने पास, पाप को अपने अंदर जगह ना दे। हालेलुया, हालेलुया। कैसे पता चलेगा कि पाप हमारे जीवन में नहीं है? जब आप परमेश्वर के साथ मजबूत होंगे, परमेश्वर के साथ एक रिलेशन में होंगे, बाइबल पढ़ने वाले होंगे, रोजे रखने वाले होंगे और प्रार्थना में रोज बैठने वाले लोग होंगे, एक प्रेयरफुल मैन होंगे आप जब, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तो पाप के दास्तव में आप नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो आगे वहां पे लिखा हुआ है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो, इसलिए मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूँ। हालेलुया। हम जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, याद रखो पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है, तो पाप की तो हमारे अंदर कोई जगह भी नहीं है। हालेलुया। शैतान चाहता है कि वो आपकी लाइफ में एंटर हो, क्योंकि जो विश्वास करते हैं शैतान उनकी लाइफ में इजीली एंटर नहीं कर सकता। वो छोटे छोटे पापों को, छोटी छोटी हर्डल्स को आपके आगे रखता है कि शायद मैं इसको फंसा लूंगा। हालेलुया। तो अपनी आंखों को खुला रखना है, अपनी स्पिरिचुअल आइज को ओपन रखना है, रोज परमेश्वर के पास जाना है, खुदावंद की हजूरी में जाना है, ताकि वो आपको रोज
एक नए अभिषेक के साथ ब्लेस करे, आपकी जिंदगियों में गवाहियों को लेके आ सके। हालेलुया। और याकूब की पत्री में भी ये सेम बात लिखी हुई है। हालेलुया। लिखा हुआ है, एक मेरे साथ उस आयत को पढ़ेंगे, और याकूब की पत्री 3 उसका 11, क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? हे मेरे भाइयों, के अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं, वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। हालेलुया। यहाँ पे वचन हमें बताता है कि जो धर्मी जन हैं, जो परमेश्वर के लोग हैं, यो खुदावंद यहोवा के ऊपर विश्वास करने वाले लोग हैं, वो पाप नहीं कर सकते। हालेलुया। उनके अंदर परमेश्वर की बातें, परमेश्वर के वचन और पाप दोनों नहीं होने चाहिए। हालेलुया। जहाँ तो वो पाप की गुलामी में चले जाएं, जहाँ परमेश्वर के साथ खड़े हो रहे। हालेलुया। जो परमेश्वर के साथ खड़े रहेंगे, परमेश्वर उनको ब्लेस करेगा, आशीषित करेगा, एनॉइंट करेगा, और उनको ऐसा इस्तेमाल करेगा कि उसके एनिमी देखेंगे। हालेलुया। सो रोज परमेश्वर के साथ एक हजूरी में जाए, वो ही करें जो आपका दिल चाहता है। आप रोज संडे में जाते हैं, परमेश्वर के साथ एक वाचा को बांधते हैं कि परमेश्वर तेरे दास ने कहा है प्रार्थना करनी, मैं प्रार्थना करूंगा। जब से ही घर पे जाते तो आपको नींद आने लगती है, मोबाइल में खो जाते हैं, जहाँ दूसरी एक्टिविटीज में आप चले जाते हो। हालेलुया। और जो वचन सुना है, जो उसकी अनॉइंटिंग आपने चर्च में हासिल की थी, वो घर पे आते आते वो अनॉइंटिंग जो है वो नहीं रहती। हालेलुया। आप प्रार्थना नहीं कर पाते, आप उन बातों को भूल जाते, उस वचन को भूल जाते जो कलीसिया में बोला गया था। हालेलुया। सो वचन आपकी जिंदगी में तभी काम करेगा जब आप एक्शन करेंगे, आप परमेश्वर के साथ एक रिश्ते में होंगे। हालेलुया। हालेलुया। सो वेट ना करो कि खुदावंद आपकी जिंदगी में कब गवाही बनाएगा, आज ही से एक्शन में आ जाओ। हालेलुया। हालेलुया। ऐसे प्रेयर मत करो कि पानी का गिलास रख के बोलो कि परमेश्वर ये पानी मेरे मुंह में अपने आप चले जाए। गिलास को उठाओ और उसको पी जाओ। हालेलुया। एक्शन में जाओ तो परमेश्वर आपकी सुनेगा भी, और आपको 100% 1000% प्लस करेगा। मैं आप सबके लिए दुआ करता हूँ, जितने ये वचन को सुन रहे हैं, आपसे आप पाप के नहीं, आप परमेश्वर के पास, परमेश्वर के अनुग्रह के अधीन हो जाइए। हालेलुया। और परमेश्वर आपको बहुत आशीषित देगा। हालेलुया। फिर आप पवित्र आत्मा के द्वारा चलने वाले लोग होंगे, अनुग्रह के द्वारा चलने वाले लोग होंगे। हालेलुया। ना कि शैतान और पाप के द्वारा। हालेलुया। सो पाप और शैतान आपकी लाइफ से कैंसिल है। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से आमीन।